मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड हजारों करोड़ की बेशकीमती ज़मीन रखने के बावजूद कंगाली का ही शिकार है। हुकूमत के ज़रिए जिन लोगों को वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी जाती है वो मुसलमानों की फलाह बहबूद और वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, मगर इन्हीं लोगों की मुफाद परस्ती के सबब बोर्ड कंगाल होता जा रहा है। जिम्मेदारान की इनकम में रातों रात कई गुना का इजाफा होता जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड का क़याम मई 1961 में अमल में आया था और तब से लेकर हुकूमतें बदलती रहीं। हुकूमतों के बदलने के साथ बोर्ड के सरबराह भी बदलते रहे, लेकिन एमपी वक्फ बोर्ड में अब तक तकर्री का कोई ज़ाब्ता नाफिज नहीं हो सका है। बोर्ड में तकर्री का कोई ज़ाब्ता ना होने से बोर्ड के सीईओ भी मानते हैं कि नाअहल मुलाजमीन की गोया फौज सी जमा हो गई है। बोर्ड का सभी काम अराजी से जुड़ा हुआ है, मगर बोर्ड के मुलाजमीन ज़मीनों की पैमाइश तक करना नहीं जानते। बोर्ड सीईओ का मानना है कि नाअहल मुलाजमीन के सबब बोर्ड को न सिर्फ हर साल बड़े पैमाने पर माली नुकसान होता है, बल्कि बोर्ड की बेशकीमती ज़मीनों पर भी नाजायज़ कब्जे में इजाफा होता जा रहा है। ज़राई ज़मीनों को लेकर भी बोर्ड के ज़रिए अब तक कोई खाका तैयार नहीं किया गया था, जिसे लेकर अब खाका तैयार किया जा रहा है। बोर्ड सीईओ ने मुलाजमीन की 4 माह से रुकी तनख्वाहों को भी जारी करने का ऐलान किया। प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन, लेकिन ज़मीनों से उसके मुताबिक न रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है, बल्कि नाजायज़ कब्जे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सीईओ जमील अहमद खान साहब मौजूद। इनसे जानते हैं जमील साहब, इसमें बीमारी कहाँ नज़र आ रही है कि जो वो वाकिफ़ की मंशा जो जिसके लिए बुजुर्गों ने ज़मीनें वक्फ की, वो सब जो है हासिल नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली क्या है, वक्फ बोर्ड में जो अमला है उस अमले को जो मैंने महसूस किया है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स की बहुत ज़रूरत है। उन्हें उनके काम के बारे में सही मालूमात ना होने से कई मामले ऐसे होते हैं कि जो उसमें लंबित होते हैं और पेंडिंग होते हैं, जिससे अनावश्यक बोर्ड पर दबाव बन जाता है और फिर उसी दबाव के तले वो काम करते रहते हैं और नए कोई काम उसमें करने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। कोशिश मेरी ये है कि इस अमले को जो है एक छोटे छोटे कोर्स के माध्यम से कम ऑफिशियल ट्रेनिंग करवाई जाए कि एक ऑफिस कैसे वर्क करता है, तो उस पर काम चल रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने ऑफिस ट्रेनिंग की बात की, यहाँ पे वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ को बहुत दिनों से सैलरी कई महीनों से नहीं मिली है, वो मामला भी आपके सामने होगा। वक्फ बोर्ड की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के संबंध में अपने शासन से और डायरेक्टरेट से काफ़ी पत्राचार किया है। उसके बाद भी थोड़ा सा समय लगने की संभावना हुई, तो प्रशासक महोदय के से चर्चा करने के बाद उनके निर्देश पर हमने फैसला ले लिया है हम लोगों ने कि हम अपनी वक्फ निधि से उनको पेमेंट कर देंगे और जब गर्मी की ग्रांट आएगी उससे समायोजित कर देंगे। आज ही हो गया है वो। एक सवाल ये कि वक्फ बोर्ड के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू, उसका बेनिफिट जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। यही इन्हीं कारणों को तो देखना है कि आखिर इतनी संपत्ति होने के बाद भी उस संपत्ति का मैनेजमेंट कहाँ फेल हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको लेके आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो उस एरिया के लोग होंगे जहाँ वो एग्रीकल्चर लैंड अगर है, वहाँ के भी जो कौम के लोग हैं उनको भी अपने लेवल पे काम करना चाहिए। उनके पास क्या आइडिया है वो वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए ताकि उसके सही मैनेजमेंट पे काम कर सकें और उससे आमदनी बढ़ाकर लोगों तक उनकी वेलफेयर के काम किए जा सकें। तो क्या इसके लिए कुछ सर्वे अपना करेंगे? इस सर्वे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हो रहा है, वो सर्वे हो रहा है। हम लोग एक कोशिश ये कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो थोड़ी सी रिकॉर्ड ठीक ना होने से नीचे रेवेन्यू लेवल पे वो मामले सही प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मामले कोर्ट में, तहसीलदार की या एसडीएम की कोर्ट में लगाकर उसको सही तरीके से अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दे देने की प्रयास किया जाए। देखते हैं कि जो है वक्फ बोर्ड सीईओ साहब का कहना है कि जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को जो दुरुस्त करने का मामला है उसको लेके भी कार्रवाई की, और फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी का जो मामला है उस सैलरी को जो है यहाँ से कोशिश की जा रही है और बहुत जल्द वो मामला हल हो जाएगा। और ख़ास बात यह कि उनका मानना है कि बोर्ड की जो मुलाजमीन है वो ट्रेंड नहीं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान वक्फ बोर्ड को हो रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।